हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस की एसएसएल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस बार अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। डेली 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार कराया था? बताएंगे सब लोग। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, या बिंदुसार ने, या रुद्र दामन प्रथम ने? सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्र दामन प्रथम ने कराया था। ठीक है, ध्यान रखना पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम डॉट डॉट निर्मल भारत अभियान के अभियान दूत हैं कौन? प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, या विद्या बालन? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो वो हैं विद्या बालन। ठीक है, दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो है तिथि क्या है? बताएं सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, या 98 ईस्वी, या 121 ईस्वी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो है 81 ईस्वी। ठीक है, तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है। 9 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकसित प्रथम डॉट डॉट वैक्सीन को लॉन्च किया था। वो कौन सा है बताएं सब लोग। ओरल टाइफाइड वैक्सीन को लॉन्च किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इंस्टा लगा के नोट कर लेना सभी लोग। और वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कर दें। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, बट थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी ही ज़बरदस्त मेहनत करता रहूँ। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? आगरा, नरौरा, नोएडा, या मथुरा? कहाँ है बताएं सब लोग। तो ये आपका है नरौरा में। कहाँ है? नरौरा, ध्यान रखना। ठीक है, बुलंदशहर जिले में है ये आपका। ठीक है, तो 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? 6 का जवाब दें भाई सभी लोग। भारत में सरकारी लेखों का जो है ऑडिट करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है कैग को। किसे है? कैग को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कवर पेज गाइड बुक है। 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 22 तक की आपको जो है पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है। SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे आप लोग जब देखेंगे तो इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है कि इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक के आएंगे, टाइम कितना मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, एंड यहाँ पे इसकी जो है विशेष सूची आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस चक्षु प्रकाशन की बुक में। 2022 का पेपर भी इस बुक में लगाया गया है। एंड यहाँ पे इसकी जब आप लोग आंसर सीट देखेंगे यहाँ पे इस तरीके के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में इस समय सबसे बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की बुक। बहुत सारे स्टूडेंट पूछा करते हैं, तो आप लोग ये बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर मार्केट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से आप लोग परचेज कर सकते हैं इसे आप लोग।
और गाइड के अलावा इनकी जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आप लोग देख सकते हैं, हर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ, आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है? बताएं सब लोग, क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं इसमें? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर इस बार आपको सरकारी सीट लेना है तो इसमें एल्युमिनियम आपका स्टेनलेस स्टील का संघटक नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? 9 का जवाब दें सब लोग। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो वो रोग है आपका जापानी एनसेफलाइटिस, ये जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब? बताएं सब लोग। हर प्रश्न का जवाब जरूर से जरूर आप लोग दिया करें, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब किए थे? बताएं सब लोग, ऑप्शन देख सकते हैं। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये जो घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 10 का जितने लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम है। किस आयु वर्ग से कम की है ये आपको बताना है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष? तो 35 वर्ष आयु के वर्ग से कम की है भारत में 2/3 जनसंख्या। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का जो है समुद्र कहा गया है? प्रकोप का समुद्र कहा गया है किसको? ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए सभी लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो था आपका उड़ीसा अकाल। 1866-67 में आपका ये जो है हुआ था, घटित हुआ था। 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? 30 दिन, 60 दिन, 45 दिन या कभी भी? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक करते रहो। चलिए, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 30 दिन में उपलब्ध कराना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम हो गया, केरल हो गया, असम हो गया या गोवा हो गया? कौन सा राज्य है वो? तो वो राज्य है आपका सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। चलिए, एंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की जो है गुप्तचर संस्था है ये आपको बताना है। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ISI ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? बांग्लादेश की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, पाकिस्तान की या ब्रिटेन की? तो ये है पाकिस्तान की, ठीक है। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे चलें, आगे चलते हैं। सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? नाग हो गया, त्रिशूल हो गया, पृथ्वी हो गया, वायु हो गया, कौन सी है वो? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग। हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो इसमें आपकी जो है पृथ्वी, ये जो है सतह से सतह मिसाइल है आपकी मारने वाली, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये तो बिल्कुल रट गया होगा। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद में किसका वर्णन किया गया है? सामवेद में किसका वर्णन किया गया है? ये आप लोग बताइएगा। चलिए, इसमें जो है जादू टोने का वर्णन किया गया है। सामवेद में किसका वर्णन किया गया है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ओटावा किस देश की राजधानी है? मैं बता दूँ, जितने भी देश हैं उनकी राजधानी आपको ज़रूर से ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न कैपिटल से बहुत पूछता है, एक प्रश्न तो आना ही आना है। तो
ओटावा किस देश की राजधानी है? कनाडा की है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किसकी जो है किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? 19 का जवाब देंगे सभी लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो ये जो है केचुआ कृमि से तैयार की जाती है। ठीक है, याद रखना। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन यानी कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बताएं सब लोग। जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये है आपका गोदावरी नदी पर, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं R.K. नारायण। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए। सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? बताएं सब लोग। सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? बताएं सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न मैं अपने जो है मैराथन वाली क्लास में करवा चुका हूं। तो बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाना, यही सूर्य ग्रहण होता है। 22 का कौन सा सही हो जाएगा? बताएं सब लोग। ये वाला चंद्रमा का जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं। शेख फरीद का सर्वाधिक व्यक्ति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? बताएं वो। निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, 23 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए। तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 29 हो गई थी। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 28 राज्य हैं आपके और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। ठीक है, तेलंगाना राज्य आपका 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, चलिए। राज्य सरकार की आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है कौन? मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ, या महान्यायवादी, या महाधिवक्ता? राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है, कौन होता है भाई? महाधिवक्ता होता है। ठीक है, 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष एम थम्बी दुर्रई किस दल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं आपके AIMDA। ठीक है, 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संसद में शून्यकाल होता है, शून्यकाल का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। बताइए सब लोग। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संसद में शून्यकाल होता है प्रातःकालीन एवं अपराहकालीन सत्रों के बीच जो मध्यांतर होता है वही होता है शून्यकाल। 27 का जितने लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। टेट्रा इथाइल लेड है क्या? बताएं सब लोग। टेट्रा इथाइल लेड है क्या? तो ये एक क्या है? एक एंटी नॉक यौगिक है आपका। ठीक है, 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? बताएंगे सब लोग। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ये टू के नाम से करते हैं। ठीक है, चलिए। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्जिन। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दिए? तो वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या हुई थी? 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किन 2 स्टेशनों के जो है बीच चली गई थी? ये चलेगी पूछा जा रहा है, सॉरी मैंने सोचा मेट्रो है। पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, 31 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सीफोलॉजी क्या है? बताएं सीफोलॉजी। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सीफोलॉजी क्या है? तो सीफोलॉजी चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन है, याद रखना। ठीक है, आगे चलें। चलिए बहुत अच्छे। चलिए इसका बताइए आंसर। बार्रपिंड किस में पाया जाता है? शुक्राणु में, सरटोली कोशिका में, मादाकाई कोशिका में, नरकाई कोशिका में? बार्रपिंड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मादाकाई कोशिका में, याद रखना। 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप लोग। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, किसकी याद में ये मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है, ध्यान रखना, मार्टिन लूथर किंग के याद में, ठीक है। 34 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी 8 मिनट सेकेंड भी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मिनट है आपका, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 500 सेकेंड दे देता है तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। चलिए, कुनैन की दवा प्राप्त होती है किस पेड़ से? कुनैन की जो दवा प्राप्त होती है वो किस पेड़ से प्राप्त होती है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। कुनैन की दवा प्राप्त होती है सिनकोना के पेड़ से। सिनकोना की पेड़ की जो छाल होती है उससे प्राप्त होती है कुनैन की दवा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एटीएम का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म आपको बताना है। बताएं सब लोग। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटीएम को फुल फॉर्म बहुत पूछा जा चुका है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक जो है रक्तदाता होता है? 39 का जवाब दें तो ओ जो है सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है, यानी कि ये सर्वग्राही होता है, ये सर्वदाता होता है, ठीक है। चलिए, वह एथलीट जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता था, हालांकि इतना पुराना करंट का नहीं पूछेगा, सतीश शिवलिंगम थे आपके, जो राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। चलिए, लोकसभा का सभापति तो कौन होता है? लोकसभा का सभापति कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं। और इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज नामक पुस्तक रचयिता कौन है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज नामक पुस्तक रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। 42 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में हुए थॉमस कप 2014 का विजेता कौन सा देश था? अब यहाँ पे ये भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, बताएं इसमें वो देश आपका कौन सा था? जापान था। अब आप लोग बताएं थॉमस कप का संबंध किससे है? अभी परसों की क्लास में मैं ये प्रश्न करवाया था। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? वेरी गुड। बैडमिंटन, वेरी गुड। चलिए, पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए थे? तो ये हुआ था आपका जो है अपने देश भारत के नई दिल्ली शहर में, ठीक है। सालारगंज म्यूजियम स्थित है कहाँ? सालारगंज म्यूजियम स्थित है कहाँ? ये हैदराबाद में है। 46 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? बताएंगे भाई सब लोग। क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप्स की लंबाई कितनी होती है? देखिए, स्पोर्ट से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 28 इंच, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 71 सेंटीमीटर होती है ऊंचाई, ठीक है। चलिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, यकृत का कैंसर। 48 का जवाब दें। त्वचा का कैंसर होता है पराबैंगनी किरण से, और इसको जो है कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत, ठीक है। चलिए, रेशम के कीड़ों से जो है किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? कोकून आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो वो सर्वश्रेष्ठ तरीका आपका है पुनर्चक्रण, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर देगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें से जानकारी भी ले सकते हैं बीएड से रिलेटेड, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज आपको केवल करना है, कॉल्स आपको नहीं करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं हम 1:30 बजे वाली क्लास में, हिंदी की क्लास में। ओके, चलिए, अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर देना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।